राज्ञः शासनमादाय चोदयस्य नृपर्षिभान् प्राचीनान् सिन्धुसौवीरान् सौराष्ट्रेयांश्च पार्थिवान्। और राज्ञः शासनम आदाय, राज्ञः षष्ठी विभक्ति है, राजा के शासनम आदाय, शासन को स्वीकार करके, कौन से राजा के? दशरथ राजा के। दशरथ राजा के शासन को, अनुशासन को, उनकी आज्ञा को, उनके आदेश को स्वीकार करके नृपर्षभान चोदयस्व, राजाओं को आमंत्रित करो, उनको बुलाओ। कौन से राजाओं को? प्राचीनान, जो प्राचीन राजा हैं, माने जो पहले रह चुके, आज राजा नहीं है, तो उनको भी बुलाओ, ऐसी राजा की आज्ञा है। नहीं तो प्रायः क्या होता है, जो नए नए हैं उनको तो बुला लिया जाता है, और जो बेचारे पुराने हैं उनको पूछता ही नहीं है कोई। संगठन में आज जो नए प्रभारी हैं उनको तो मीटिंग में बुला लेते हैं, हरिद्वार से जाने वाले, पर जो बेचारे पहले हट गए थे किसी भी कारण से, उनको कोई बुलाता ही नहीं, पूछता ही नहीं है। तो राजा दशरथ से सीखनी है ये बात। ये किसको बुलाने के लिए कह रही हैं? प्राचीनान, जो प्राचीन राजा थे उनको भी बुलाओ। सिंधु सौवीरान, सिंधु देश के और सौवीर देश के राजाओं को। सौराष्ट्रेयांश्च, और सौराष्ट्र देश के। आजकल तो सौराष्ट्र गुजरात में है, एक एरिया विशेष का नाम है सौराष्ट्र। सिंधु, ये सिंधु नदी के पास का उत्तर भारत वाला जो भाग है इसको, और सौवीर कौन सा है पता नहीं। तो इन सब को, इनके जो प्राचीन राजा हैं और जो नूतन राजा हैं, पार्थिवान मतलब राजाओं को, पृथ्वी के जो स्वामी हैं उन राजाओं को भी बुलाया जाए, ऐसे राजा की आज्ञा है। दाक्षिणात्यान्नरेन्द्राश्च समस्तानानयस्वः सन्ते स्निग्धाश्च ये चान्ये राजान पृथिवीतले तानानय यथा क्षिप्रं सानुगान् सह बान्धवान् एतान् दूतैर्महाभागैरानयस्व नृपाज्ञया वसिष्ठवाक्यं तच्छ्रुत्वा सुमन्त्रस्त्वरितं तदा व्यादिशत्पुरुषांस्तत्र राजाम् आनयने शुभान् स्वयमेव हि धर्मात्मा प्रयातो मुनिशासनात् सुमन्त्रस्त्वरितं भूत्वा समानेतुं महामतिः ते च कर्मान्तिका सर्वे वसिष्ठाय महर्षये सर्वं निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकल्पितं ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठस्तान् सर्वान् मुनिरब्रवीत् अवज्ञया न दातव्यं कस्यचिल्लीलया अपि वा अवज्ञया कृतं हन्यात् दातारं नात्र संशयः। दाक्षिणात्यान नरेंद्रांश्च, तो ये तो उत्तर भारत के हो गए, और जो दक्षिण भारत के हैं दाक्षिणात्य, उनको भी, नरेंद्रा मतलब राजाओं को, नरेंद्रांश्च समस्तान आनयस्व, उत्तर भारत के राजाओं को भी बुलाओ, दक्षिण भारत के माने समस्त भारत के राजाओं को बुलाओ। संति स्निग्धाश्च, ये जो स्निग्ध हैं हमारे प्रति, अर्थात हमारे प्रति जो प्रीति रखने वाले हैं, स्नेह रखने वाले हैं, उन सबको बुलाओ। अन्य राजा न पृथ्वी तले, और अपने भारत के अतिरिक्त पृथ्वी पे जितने राजा हैं जो धार्मिक हैं और अपने प्रति प्रीति रखने वाले हैं, उन सबको भी बुलाया जाए। वसुधैव कुटुंबकम, अपना ही कुटुंब है। तान आनय यथा क्षिप्रम, तो उनको जितना जल्दी हो लाया जाए। सानुगान सह बांधवान, अनुगामियों सहित, अनुगान माने उनका अनुगमन करने वाले, अर्थात उनके पीएस आदि हैं तो वो भी उनके साथ आए, तो उनके अनुचरों के साथ, और सह बांधवान, कोई अपने परिवार को लाना चाहे, भाई बंधु को लाना चाहे तो उसको भी साथ ला सकते हैं। तो यहाँ कार्ड के ऊपर कोई ये नहीं है कि भाई एक कार्ड पे एक कोई आना है,
तो जो जो भी धार्मिक हैं, जिनकी भी यज्ञ में रुचि है, वो सब आ सकते हैं। भाई बंधुओं सहित भी आ सकते हैं, अपने अनुचरों सहित भी आ सकते हैं, उन सबको बुलाया जाए। एतान दूतैर महाभागई आनयस्व नृपाज्ञया। नृपाज्ञया महाराजा दशरथ की आज्ञा से, ऐसी आज्ञा है महाराजा दशरथ की कि एतान इन सब राजाओं को, दूतैर महाभागई ही, जो महान दूत हैं उनके माध्यम से, तृतीय विभक्ति है, उनको दूत लेकर के आएंगे, और जो विशेष हैं उनको स्वयं सुमंत्र जी लेने के लिए जाएंगे। तो बाकी को दूत के माध्यम से, तो उस समय में दूत संदेशवाहक होते थे, आजकल तो टेलीफोन कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, उससे पहले कार्ड बना के भेज दिया करते थे, अभी कार्ड का भी छूट गया है। तो ये अलग अलग समय में व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं मीडिया की। उससे पहले कबूतर को ही दे देते थे, उसके पैर में संदेशा बांध देते थे, एक राजा के यहाँ दूसरे राजा के वहाँ वो पहुंच जाता था। और कुछ तोते भी भेजते थे, माने पक्षियों को भी संदेशवाहक बना के भेजा जाता था। तो उनको प्रशिक्षित करते होंगे, जैसे आजकल कुत्तों को प्रशिक्षण दिया जाता है, पुलिस में रखे जाते हैं ना सिक्योरिटी के लिए। तो कोई बड़ा वीआईपी आना होता है तो वो कुत्ते जाके चेक करते हैं कि कहीं कोई बम तो नहीं रखा है। मनुष्य को नहीं पकड़ में आता है, उसको पकड़ में आता है, क्योंकि उसको वैसा प्रशिक्षण दिया है। तो उसके पास, उसको ग्रहण शक्ति जो है उसकी स्पेशल होती है, मनुष्य से भी ज्यादा सूंघ लेता है, बता देता है। तो इन सब राजाओं को दूतई महाभागई आनयस्व नृपाज्ञया, राजा की आज्ञा से सब दूतों के द्वारा इन सब राजाओं को बंधु बांधवों सहित बुलाया जाए। वसिष्ठ वाक्यम तच्छ्रुत्वा सुमंत्रः त्वरितं तदा व्यादिशत् पुरुषांस्तत्र राज्यम् आनयने शुभान्। तत् वशिष्ठ वाक्यम श्रुत्वा, तो महर्षि वशिष्ठ के इन वाक्यों को सुन करके, इस आदेश को सुन करके, तदा त्वरितम सुमंत्रः, अति शीघ्र सुमंत्र ने, पुरुषान व्यादिशत, जो अपने राजपुरुष थे उनको आदेश दिया, उनको ये निमंत्रण के लिए बुलाया। राज्याम आनयने शुभान, शुभान राज्याम आनयने, जो हमारे यज्ञ के लिए शुभ हैं, जो धार्मिक हैं, उन सब राजाओं को बुला लाने के लिए अपने राजपुरुषों को आर्य सुमंत्र ने तुरंत आदेश दिया। तो त्वरितम ऐसे कहा इन्होंने। तो जैसे ही कोई बड़ा आदेश देता है तो फिर उसका आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए? तुरंत करना चाहिए। ऐसे नहीं ठीक है जी अभी तो कल ही तो बोला था आपने कि याद करना है, तो अभी तो थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा विचारेंगे, फिर याद करना शुरू करेंगे ना। ये तो रामायण तो ऐसे कह रही है कि जब अपने बड़े आदेश देते हैं तो तुरंत फिर उसको मानना चाहिए, तुरंत ठीक कर लेना चाहिए अपने आप को। जो समझदार व्यक्ति हैं, आदेश केवल राजाओं को बुलाने का ही थोड़ी दिया जाएगा। आप याद नहीं कर रहे हैं और स्वामी जी आके बताएं कि भाई अपना याद करना शुरू कर लो, तो फिर अगले ही दिन से याद करना शुरू हो जाना चाहिए। आलस्य करते हैं, व्यायाम करते नहीं है, सुबह उठते नहीं है। फिर महाराज जी ने कहा कि आप यहाँ आ गए गुरुकुल में तो व्यायाम किया करो, जल्दी उठ जाया करो, तो अगले दिन से जल्दी उठना शुरू। तो ये पहचान होती है। कोई त्रुटि हो गई आपसे और किसी ने आपको बताया कि आप त्रुटि कर रहे हैं, तो तुरंत उसको ठीक कर लेना चाहिए। ये अच्छे लोगों की पहचान होती है। तो यहाँ आर्य सुमंत ने क्या किया? त्वरितम, तुरंत, जैसे ही महर्षि वशिष्ठ ने उनको आदेश दिया तो तुरंत ही लोगों को बुला करके, राजपुरुषों को बुला करके इस आज्ञा में उनको लगा दिया। स्वयं एव ही धर्मात्मा प्रयातो मुनि शासनात्, और केवल उनको नहीं लगाया बल्कि स्वयं भी मुनि शासनात्, मुनि के अनुशासन से। मुनि मतलब वशिष्ठ मुनि। तो कहीं इनको महर्षि कहा जा रहा है, कहीं मुनि कहा जा रहा है। मुनि उसको कहते हैं जो मन से मौनी होता है, मौनी मुनि। वाणी से जो नहीं बोलता है उसको मुनि नहीं कहा,
वैदिक साहित्य में। जो मन से मौन रहता है, मन जिसका ज्यादा बवंडर नहीं उठाता है विचारों का, शांत रहता है, प्रशांत मन, उस व्यक्ति को मुनि कहा है। उसमें गीता में भी मुनि नाम कपिलो, वहां भी मुनि कहा, ऋषि नहीं कहा, वहां पर महर्षियों में भृगु कहा। और मौन रहने वालों में मौन का मतलब मन से मौन। तो ये स्वयं भी मुनि शासनात् महर्षि वशिष्ठ के अनुशासन से स्वयमेव प्रयातः, वो स्वयं भी उन्होंने प्रयाण किया, वो चल पड़े। सुमंत्र त्वरितो भूत्वा समाने तो महाम, वो भी स्वयं भी तैयार हो गई जाने के लिए। महामति ही समाने तुम, महान है मति जिनकी, ऐसे विद्वान धार्मिक राजाओं को लिवा लाने के लिए स्वयं भी चल पड़े, और जहां अपने व्यक्तियों को भेजना था उनको भी तैयार कर दिया। तीच कर्मांतिका सर्वे वसिष्ठाय महर्षये सर्वं निवेदयन्ते स्म यज्ञे यद उपकल्पितम। तो यहाँ इस श्लोक में उनके लिए महर्षि शब्द आया, ऊपर वाले में मुनि शब्द आया। तेज सर्वे कर्मांतिका, तो वो सभी जो कार्य को करने वाले हैं, और कार्य को कितनी देर करने वाले हैं, अंत तक, तो इसलिए उनको कहा कर्मांतिका। तो वो कार्य को अंत तक पूरा करने वाले जो कार्य करता थे, वो सभी सर्वे वसिष्ठाय महर्षये निवेदयन्ति स्म, वो सभी महर्षि वशिष्ठ के लिए निवेदन कर रहे हैं। सर्वम निवेदयन्ति स्म यज्ञ यद उपकल्पितम, यज्ञ में जो कुछ भी उन्होंने लगाया था कार्यकर्ताओं को, इससे पहले यज्ञशाला आदि बनाने वाले कार्यकर्ताओं को भी लगाया था ना, तो वो सब प्रतिदिन क्या करते थे, सर्वम निवेदयन्ति स्म, रिपोर्टिंग करते थे। हाँ, ऐसे नहीं कि ठीक है जी अब आपने बता दिया तो अब 10 दिन के बाद आपसे बात करेंगे। तो ये व्यवस्था भी हमें रामायण से सीखने की है। बड़े फंक्शन करते हैं ना, तो कुछ 10-20 कार्यकर्ताओं को लगाते हैं, भाई आपके पास ये इधर के 5 गांव हैं, आपके पास इधर के 5 हैं, इधर के, उनको बता दिया, 10 दिन का काम दे दिया, और फिर 10 दिन उनसे बात ही नहीं की, तो पता चला कि वो कहीं गए ही नहीं। और हमने क्या सोच रखा था कि 10 लोगों को हमने 5-5 गांव दे दिए, तो 50 गांव तो हमारे पूरे हो गए। तो 50 गांवों में से 50-50 व्यक्ति आएंगे तो कितने हो गए, 2500। तो 2500 लोग तो हमारे पक्के हैं, वो कार्यकर्ता लाएगा। और पता लगा कि वो तो गया ही नहीं, उससे पूछा क्यों नहीं गया, बोल जी मेरे को तो बुखार हो गया था, उल्टी दस्त लग गई थी। तो इसलिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको क्या करना होता है, प्रतिदिन की रिपोर्टिंग लेनी होती है, रोजाना। तो उनके लिए सुनिश्चित किया जाता है कि भाई आप दिन भर सेवा करो, शाम को हम 8 बजे आपके पास बैठेंगे, 7:30 बजे आपसे मिलेंगे आधे घंटे के लिए। तो फिर उनसे पूछा जाता है कि दिन में आप कहाँ कहाँ गई, किन किन से मिले, उनके नाम बताओ, उनके मोबाइल नंबर बताओ। और पता लगा कि कहीं एक गांव में गया तो सही, लेकिन वहीं दोपहर तक अपने रेस्ट किया, खाना वाना खा के थोड़ा प्रवचन दे के वापस आ गए। तो जो काम करवाने वाली जो बात होती है वो करने से भी ज्यादा कठिन होता है। नेतृत्व इतना सरल नहीं होता है। लोग सोचते बोल जी जो नेतृत्व करते हैं इनकी तो मौज है, इनको कुछ नहीं करना पड़ता। नहीं, व्यक्ति खुद काम कर ले उसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, लेकिन दूसरे से करवाना ये सबसे कठिन होता है, क्योंकि दूसरे सुनते नहीं है, सुने तो पूरा नहीं सुनते हैं, तो क्या करें। तो उनके साथ लगे रहना पड़ता है। तो वो चाहे माता पिता हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे कोई कंपनी में कोई बॉस है, कोई भी नेतृत्व करने वाला है, तो उसका ये कार्य है कि उसको रोजाना रिपोर्टिंग लेनी चाहिए। तो महर्षि वशिष्ठ भी ऐसे नहीं कि एक बार उनको काम में लगा दिया और अब ठीक है जी वो कर देंगे, और फिर जब महाराजा दशरथ पूछें तो बोल जी मैंने तो इनकी ड्यूटी लगा दी थी, मैंने तो सोचा कि ये बना देंगे। ना भाई, ड्यूटी लगाना पर्याप्त नहीं है,
वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी पूछना आपका ही काम है, नहीं तो करेंगे नहीं लोग। तो वे यद उपकल्पितम, जो उन्होंने कार्य में लगाया था, कर्मांतिकाहा, वो सारे कार्यकर्ता, अंत तक कार्य को करने वाले, सर्वे महर्षये वसिष्ठायः सर्वम निवेदयन्ति समय, सब कुछ बताते थे शाम को कि हम क्या क्या कार्य कर रहे हैं, अपडेट रहना चाहिए। तो फिर क्या किया आगे, ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठ स्तान सर्वान् मुनिरब्रवीत् अवज्ञया न दातव्यम कस्यचित् लीलयापि वा। ततः, इसके बाद, प्रीतः द्विजश्रेष्ठः, तो जब उन्होंने रिपोर्टिंग की, जी आपने जो जो काम बताए थे हम उसमें 100% लगे हुए हैं, तो फिर व्यक्ति को खुशी होती है। तो ये प्रीतः, प्रीति से युक्त, द्विजश्रेष्ठ, द्विजों में भी श्रेष्ठ, तान सर्वान अब्रवीत मुनि ही, यहाँ फिर मुनि संबोधन आ गया इनका, उन सब को महर्षि वशिष्ठ मुनि ने ऐसे कहा। क्या कहा, अवज्ञया न दातव्यम कस्यचित् लीलयापि वा, पहले भी कहा था, अभी फिर कह रहे हैं कि देखो आप जो कुछ भी, इनको किस काम में लगाया था कार्यकर्ताओं को, आवास व्यवस्था और भोजन व्यवस्था आया था ना पहले, 2 कार्यों में लगाया, ऐसे ऐसे आवास बनाओ, उसमें सब प्रकार की भोजन खाद्य सामग्री रखवाओ, जल आदि रखवाओ। तो अब ये कह रहे हैं कि जो भी आप व्यवस्थाएं दे रहे हैं, चाहे अन्न की है, भोजन की है, पानी की है, आवास की है, वो सारी कैसे देनी है, अवज्ञया न दातव्यम, अवज्ञा पूर्वक मत देना। अवज्ञा मतलब अनादर पूर्वक, अनादर पूर्वक मत देना। अवज्ञया न दातव्यम कस्यचित् लीलया पीवा, मजाक भी मत करना किसी के साथ। तो कभी कभी व्यक्ति कुछ ऐसे हल्के शब्द बोल देता है, फिर बोल जी मैंने तो मजाक में कहा था ऐसे, तो बोले नहीं, मजाक में भी ओछे शब्द नहीं बोलना। तो जो आप ये दे रहे हैं, तो व्यवस्था तो कर दी पूरी खाने की पीने की, और फिर जब राजा लोग आए, उनके सारथी आए, घुड़सवार आए, हाथी वाले आए, तो बोले हाँ भाई मौज है, राशन पढ़ लो, अयोध्या में बार बार तो आने को मिलेगा नहीं। तो ये क्या है तो ऐसे बोलते हैं ना, पर पतंजलि में आ गए, जिस दिन बना, यहाँ पर तो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, तो किसी दिन जलेबी बनी, किसी दिन रसगुल्ला बना, तो पता लगा गुलाब जामुन बने 2-4 दिन पहले, तो पानी की तरह बरस रहे हैं गुलाब जामुन, और उनमें घी नदियों की तरह बहा रखा है, क्योंकि बाबा की फैक्ट्री है, तो कौन पूछे। तो उनको खाया भी नहीं जा रहा, तो भी उनको कह रहे हैं खाओ, तो इतने बनाए क्यों थे भाई। तो उसको देख करके फिर दूसरा, अरे बोले वहां तो कभी बार त्योहार मिला करते, पतंजलि में आ गई, बाबा का माल है, पढ़ाई की तो देखी जाएगी, गुलाब जामुन रसगुल्ले तो पाड़ो। हाँ ऐसे ही बोलते हैं। तो ये क्या है, अवज्ञा पूर्वक। मजाक में भी क्या है ये, मजाक में भी उसका अनादर किया जा रहा है। तो इसलिए महर्षि वशिष्ठ, क्योंकि वहां हमारे जैसे भी तो होंगे ही कार्यकर्ताओं में, कोई सारे के सारे थोड़े ना ब्रह्मवेत्ता थे, तो उनको बार बार ये प्रशिक्षण दे रहे हैं कि आप मजाक में भी किसी को देते समय अवज्ञा सूचक शब्द नहीं बोलना। अवज्ञया न दातव्यम कस्यचित् लीलया पीवा, मजाक में भी नहीं, और अनादर पूर्वक भी किसी को नहीं देना, आदर पूर्वक देना और सभ्यता पूर्वक देना, शालीनता पूर्वक देना। तो एक एक चीज की ट्रेनिंग करवानी पड़ती है, अगर नहीं करवाई ना तो फिर लोग बोल देते हैं, बोल जी उनके वहाँ सब कुछ अच्छा है उनके संस्थान में, लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं है। कहीं रिसेप्शन के ऊपर जाते हैं, वहाँ जो लोग खड़े हैं बोले ऐसा घुमा देते हैं,
हैं। हमारे यहाँ भी ना पहले बहुत शिकायत करते थे लोग, अभी भी कुछ चीजें तो ठीक हुई हैं, कुछ तो अभी भी ठीक करने की जरूरत है। नहीं तो शुरू शुरू में तो जब 9-10 में जो नए नए लोग लगे थे तो महाराज जी इतने व्यस्त रहते थे, तो जिसकी जहाँ ड्यूटी लगाई, बोल जी इतनी मुसीबत होती है जब पतंजलि में जाते हैं तो भारत स्वाभिमान ऑफिस में जाएं तो बोलते हैं फेज 1 में जाओ। कोई बेचारा दान दे रहा है, 1 लाख रुपए दे रहा है, 2 लाख रुपए दे रहा है, तो उसको फॉर्म भरना है, जमा करवाना है, वहां से उसको रसीद लेनी है। तो बोले जी फेज 1 जाते हैं तो बोलते हैं वहां मिलो, वहां जाते हैं तो बोले वहां मिलो, बोले आधा दिन तो हमारा चक्कर ही लगवा दिया। तो ऐसे तो सरकारी दफ्तर में भी नहीं होता, ऐसे लोग बोलते हैं। फिर महाराज जी ने थोड़ा सबको समझा करके चीज़ों को थोड़ा ठीक किया। भाई कोई इतनी दूर से आते हैं तो उनको रिस्पॉन्स तो ठीक ही देना चाहिए, नहीं तो उसी बिल्डिंग में ऊपर नीचे घुमाते रहेंगे, बोले ऊपर जाओ, फिर ऊपर वाले कहेंगे नीचे जाओ, तो उसको पता ही नहीं चलता है। अच्छा नए व्यक्ति को तो फेज 1 में चला जाए तो उसमें से निकलना किधर से वही पता नहीं लगेगा, क्योंकि सारे रास्ते एक ही जैसे दिखते हैं चारों तरफ, तो वो वैसे ही घूम जाएगा। तो अभी भी आवश्यकता है। तो ऐसे ये ट्रेंड कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि प्राय जो बड़े लोग होते हैं वो तो बड़े बने इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर तो ऐसे सद्गुण हैं, पर उनके साथ जो सहयोगी सेवा करने वाले हैं उनमें त्रुटियां होती हैं। तो उनको ये ठीक कर रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे व्यवहार करना। अवज्ञया न दातव्यम कस्यचित् लीलया पीवा अवज्ञया कृतम हन्यात दातारम नात्र संशयः। क्योंकि मिसबिहेव करने में उस व्यक्ति का नुकसान नहीं है बल्कि किसका है, करने वाले का। इसलिए किसी के साथ मिसबिहेव करते समय इस पंक्ति को याद रख लेना। अवज्ञया कृतम, अवज्ञया कृतम माने अनादर पूर्वक किया गया। दातारम हन्यात नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, देने वाले की वो हत्या कर देता है। जो आप अनादर पूर्वक किसी को कुछ देते हो ना, आप किसी को सम्मान देते हो, आप किसी को भरोसा देते हो, आप किसी को कुछ वाक्य बोलते हो, आप किसी को कोई वस्तु देते हो, लेकिन उसमें आदर नहीं है, अनादर पूर्वक देते हो, तो अनादर पूर्वक दिया हुआ दान देने वाले को मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। नात्र संशय, ये रामायण का वाक्य है, ये महर्षि वाल्मीकि जी का वाक्य है, किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं है। तो जो भी अनादर पूर्वक दिया जाएगा वो देने वाले का नाश करेगा। तो भिक्षा देते हैं हम कभी किसी को तो कैसे दे देते हैं, अनादर पूर्वक। तो जो भी दें चाहे थोड़ा ही दें, लेकिन कैसे देना है, आदर पूर्वक देना है। घरों में भी ऐसे करते हैं, जब साधु सन्यासी अपने घर में आते हैं तो उनको कुछ दान दक्षिणा दी जाती है, या घर में कभी बहन बेटियां आती हैं तो ऐसी भारत में परंपरा है कि उनको कुछ वस्त्र दिए जाते हैं, कुछ पैसे, कुछ मिठाई, कुछ तो दिया ही जाता है, खाली हाथ नहीं भेजते। दिया तो खूब, लेकिन दिया कैसे, अनादर पूर्वक, कि ले जाओ, झगड़े पूर्वक। मांगने वाले को भी झगड़ा पूर्वक नहीं मांगना चाहिए। ऐसे भी होता है कहीं कहीं बहन बेटियां आकर के झगड़ा करती हैं, इतने पैसे दो, इतने कपड़े लाके दो, इतना दहेज दो, ये भी गलत है, हैं? इतने तीड़ दो। तीड़ मतलब ड्रेस, साड़ियां। तो दे तो देते हैं लेकिन देने वाले का जी दुखी होता है। तो इसकी कहानी कल बताई थी, दिया ना पार्वती माता ने लंका, लेकिन प्रीति पूर्वक नहीं दिया। और लेने वाले को भी, उसको भी कैसे लेना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक ही लेना चाहिए। तो इसलिए यहाँ अवज्ञया कृतम, अवज्ञा पूर्वक, अनादर पूर्वक आप किसी को कोई सामान देते हो, आप या किसी को कुछ शब्द बोलते हो, तो वाणी का भी तो दान है, लेकिन आप उसको अनादर पूर्वक देते हो अगले व्यक्ति को, तो फिर वो उसको लेगा नहीं। आप किसी को अपना अभिवादन देते हो, आप किसी को प्रणाम करते हो, लेकिन कैसे करते हो,
अनादर पूर्वक, मन में आदर है नहीं और फिर आप कर रहे हो, तो वो व्यक्ति उधर से क्या देगा आपको? जैसा आप दे रहे हो वैसा उधर से दिया जाएगा। वो कौन से आशीष देने वाला है? तो इसलिए जो भी देते हैं वो कैसे देना है? आदर पूर्वक, क्योंकि उसमें हमारा हित छिपा हुआ है। और जो आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, सम्मान पूर्वक जो दिया जाता है वो अगले व्यक्ति को भी झुका देता है। अगला व्यक्ति रोक नहीं सकता है अपने आशीषों को। जो विनम्र होते हैं, जो बहुत शालीन होते हैं, वो आशीर्वाद ले ही लेते हैं बड़ों के, उनको कोई रोक नहीं सकता है। बड़ों को मजबूर कर देते हैं वो आशीर्वाद देने के लिए, अपने ऐसा वो आचरण करते हैं। तो देखो कितनी बारीक बारीक व्यवहार हमें रामायण सिखा रही है। इसलिए तो रामायण महान ग्रंथ है, क्योंकि यहाँ पर केवल बड़ी बड़ी मोक्ष की ही बातें नहीं बताई जा रही हैं, छोटे छोटे व्यवहार सिखाए जा रहे हैं। अतिथियों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे बुलाना है, राजा के साथ कैसे व्यवहार करना है, गुरुजनों के साथ कैसे व्यवहार करना है, काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ कैसे करना है। तो तब ये सारी चीजें मिला करके फिर जीवन यज्ञ बनता है। तो इस प्रकार से जीवन को यज्ञीय बनाने के लिए महर्षि वशिष्ठ जैसे जो ब्रह्मवेता और आत्मवेता ऋषि हैं वो हमें प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो शेष जो सर्ग बचा है इसको कल पूरा कर देंगे। त्रयोदश सर्ग कल पूरा हो जाएगा। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख, जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओ
श्री गुरुभ्यो नमः।